उसने कहा था ये तुम्हारी सोच हो सकती है कि भगवान ने टुकड़े करके मुझे धरती पर पटका। अरे मेरी सोच तो ये है कि मैं उठा तो भगवान के हाथों में उठा और टूट कर गिरा तो भगवान के चरणों में गिरा। दोनों तरफ आनंद है, या यूं भी वाह वाह है या यूं भी वाह। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है और या यूं भी वाह। उठने में भी मजा और गिरने में भी मजा, क्योंकि उठे तो भगवान की कृपा और गिरे तो भी भगवान की कृपा। और मुश्किल तो ये है कि उठता है व्यक्ति तो कहता है कि मेहनत से उठा, और गिरता है तो कहता है भगवान ने कर दिया महाराज, क्या करें महाराज, सब भगवान। जबकि उठना और गिरना, सुख और दुख, संयोग और वियोग, संपत्ति और विपत्ति, ये सब तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है जो अपने को मिलता है। पूर्व जन्म का पुण्य उदय होता है तो सुख आ गया, संपत्ति आ गई, और पूर्व जन्म का पाप उदय होता है तो दुख आ गया। अब तुमको भगवान ने दे दिया, वो किसी को सुख दुख देते नहीं है। मेरे भाई बहन, जयमाला जानकी जी ने पहनाई, परशुराम भगवान आए, परशुराम प्रसंग राम कथा में बड़ा विस्तार से यहाँ हुआ है। और कई लोग तो जब पहले रामलीलाएं हुआ करती थी, अब भी होती है, तो कई बार तो लोग रामलीला में परशुराम प्रसंग के दिन ज्यादा जाते हैं देखने। क्यों जाते हैं आपको पता है? इसलिए कि चलो रे आज लक्ष्मण परशुराम प्रसंग होएगा, चलो रामलीला में झगड़ा देखेंगे। रामलीला में झगड़ा लक्ष्मण परशुराम का, क्योंकि लोगों को दूसरे का झगड़ा देखने में बड़ा मजा आता है। खुद के घर में हो लंका कांड तो पता चले। लेकिन एक बात बता दूं, लक्ष्मण परशुराम प्रसंग कोई क्षत्रिय और ब्राह्मण का झगड़ा नहीं है। यह है एक राम और दूसरे राम के सिद्धांत का झगड़ा। एक राम चाहते हैं कि मार काट करके मैं रामराज की स्थापना करूं, तो दूसरे राम आए तो उन्होंने कहा शस्त्र बाद में उठाएंगे, शास्त्र का अनुसरण करो तब रामराज होगा। परशुराम जी का सिद्धांत क्या है? कोई एक गलती करेगा एक व्यक्ति, तो उससे संबंधित जितने भी लोग हैं उन सबको मारूंगा। लेकिन राम जी कहते हैं कि गलती करने वाले को भी पहले क्षमा करने का प्रयास करो, सुधारने का प्रयास करो। क्या रावण को कम सुधारने का प्रयास किया था राम जी ने? वो सीता को लौटा दे भेजा था अंगद को, और नहीं माना तो उसके बाद में स्वयं राम जी मंदोदरी के हृदय में जाके बैठे और मंदोदरी के द्वारा भी समझाया, समझवाया राम जी ने रावण को। पहले आवेदन भेजा, फिर निवेदन किया और फिर प्रतिवेदन का इंतजार किया। तीन बार रावण को समझाया, इसके बाद हमारे राम जी ने दनादन किया। आवेदन, निवेदन, प्रतिवेदन, और नहीं माना तो फिर दनादन। लेकिन परशुराम जी कहते कि कोई आवेदन नहीं, कोई निवेदन नहीं, कोई प्रतिवेदन नहीं, आ जाओ दनादन, है ना? इसलिए रामराज की कल्पना साकार नहीं हुई, क्योंकि ऋषि मुनि